जय जिनेंद्र, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको द सीक्रेट की जादू पुस्तक से कुछ नया बताने जा रही हूँ। मैं बताने जा रही हूँ कि जादुई तत्व क्या होता है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बोलते थे कि भोजन करने से पहले प्रार्थना करो, उसको धन्यवाद करो। 21वीं सदी में ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज़ भूख लग रही थी और आपको याद आएगा कि सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लग गए हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। यदि आप खाना न खाएं तो आपको कितनी कमजोरी फील होती है, कहीं काम में मन ही नहीं लगता है। लेकिन आपने जैसे ही भोजन किया आपको सोचने की क्षमता बढ़ गई, अच्छा महसूस होने लगा। इसलिए भोजन के प्रति कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताज़े फल और सब्जियां मिले। इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण करने वाले, परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बड़ी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य से काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताज़ी पहुँचे और साल भर उपलब्ध रहे। यदि आप दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफ़ी उगाने वालों, सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचेंगे तो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं, उनके बारे में विचार करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा की तरह है जो हर दिन होता है। ये समझ से परे है कि ये सब काम करता कैसे है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफ़ी हाउस, हवाई जहाज, स्कूल, अस्पताल और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध नहीं कराती तो हम में से किसी के पास भी कुछ भी खाने के लिए नहीं होता। पानी के बिना भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पताल में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़क बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांचू व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान और अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखती है। पानी जीवनदायक पानी है। यदि पानी ना हो तो हम सबका जीवित रहना असंभव है। एक मानव विज्ञानी है, उन्होंने कहा है यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा, कभी सोचा है? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारे कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। हमें हर दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंदमयी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी उपहार में दिया है। जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंदमयी पलों के साथ जी रहे हैं। ये एक सुंदर ग्रह में एक साथ रह रहे हैं।
क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी नजर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिससे आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षण प्रभाव जैसे नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने ज़माने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षण प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज़ आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज़ का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे होते हैं या कृतज्ञ हो रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल है, प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर अपने ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का एक विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। ये एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएं, नाश्ता करें या कोई भी चीज़ पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज़ को देखें जिससे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप यह कर लेंगे तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिसमें मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियों भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उस पर कोई जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ जादुई धूल को जिस भी चीज़ पर छिड़का जाता है वह उसे स्पष्ट करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज़ में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएँ तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथ में जादुई धूल की एक डिब्बी है जिससे आप भोजन को खाने और पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर छिड़क रहे हैं। यदि किसी दिन आप खाते पीते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसमें एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक भी दिन चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपको सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। मैं आप आज एक और तरीका बताती हूँ। रोज़ 10 न्यायमती की सूची बनाएं और उनको पढ़ें और रोज़ धन्यवाद 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 कहें। इससे आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे।
कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल शब्द निकालें और धन्यवाद करें। आप जितना धन्यवाद करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, वैसे ही वो आपके पास और ज़्यादा रूप में आएगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।